नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो पुनीत भंडारा समापन हो गया, इसमें गुरु महाराज के विशेष आदेश सत्संगियों के लिए और आगे आने वाले समय के लिए प्राप्त हुए हैं। सत्संगियों को जो आदेश गुरु महाराज ने दिए हैं वो समय आने पर सुनाया जाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए जो जनमानस इंसानों को सुनाने के लिए जो हुक्म और आदेश हुआ है वो भी लोगों को सुनने को मिलेगा। समय आने पर ये सब चीजें यथावत आपको सुनने को मिल जाएगी। ये स्थान शुद्ध पवित्र धार्मिक है। इस स्थान पर परा विद्या का आध्यात्मिक है, शुद्ध है और सात्विक संदेश दिया जाता है और आत्मा के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए यहाँ लोगों को सुगम और सरल सामूहिक मार्ग इनको बताया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि अनादिकाल सनातन का सही और सच्चा रास्ता अपने वापस घर में जाने का यही था। अब हम इन दिनों में बहुत युगों से इसको जब भूल गए तो रास्ते बंद हो गए और बताने वाले जब नहीं रहे तो उससे हमारा विश्वास जाता रहा। बीच बीच में जो शक्तियां आई अपने अपने मंडलों से, स्वर्ग से, वैकुंठ से, सूर्यलोक से, चंद्रलोक से, पितृलोक से, माया के लोक से और ईश्वर के धाम से और ब्रह्म के धाम से उन्होंने अपना ही, अपने लोगों का वो रास्ता तो नहीं बताया, लेकिन हाँ किताबों में सूक्ष्म संदेश लोगों को दिया और उससे उनको जानकारी नहीं हो सकी। जब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो उनको पता ही क्या चलेगा। तो जितनी शक्तियां आई उन्होंने गोपनीय राज वो रखा और उन्होंने बाहर से काम करके अपना चुपचाप वापस चले गए अपने अपने मंडलों में। लेकिन जहां पे ये जीवात्माओं का निकास भंडार आया हुआ है वहां उनको मालूम नहीं है, वो भी वहां न जान सके और न पहुंच सके। इसलिए यह आश्रम
शुद्ध पवित्र सात्विक और परा विद्या की शिक्षा का। ये थोड़े ही दिनों में ये केंद्र बन जाएगा और तमाम लोग चारों तरफ से बड़ी संख्या में आज प्रांतों से भाग भाग करके आएंगे। जो आपने अभी छोटा सा दृश्य जो देखा है, अगर चुनाव इस समय न होता, जो लोग उस चुनाव में फंसे गए, तो आप दूने से भी ज्यादा लोगों को यहां पर आप देखते हैं। लेकिन समय के अभाव से फिर भी जो कुछ आप देख रहे हो, ये छोटी चीज नहीं है। ये तो सामने जो सड़कों पर और यहाँ लेकिन जो ट्रैक्टरों में बैठे हुए हैं, उनका तो दिल का आपने देख ही नहीं पाया। सब जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है और सबको ये संदेश सुनने को मिल रहा, और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठकर अपने अपने सामान की रखवाली करते हुए और बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हैं। तो इसलिए कीजिए, आंखें अगर आपकी बंद हो जाए तो ये जगत आपके लिए अदृष्ट हो गया। इसको कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार न हो। तो सही सच्ची बात यह है कि आपकी आंख बंद हो चुकी है, इसलिए जगत की जितनी चीजें जो रूप में आकार में दिखाई देती है, उसके लिए आप बताते हो कि निराकार है। इसी तरह से सिर्फ आप ज्ञान चक्षु क्यों जो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा का बंद हो गया, वो परमात्मा की दैविक सिद्धि प्रकाशमान, जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, सूर्य लोग है, चंद्र लोग है, पृथ्वी लोग है और ब्रह्मांड है और अनेक ब्रह्मांड है, तो वो आपके लिए सब निराकार, क्योंकि आपकी दृष्टि बंद है। जब अंधे को आंख मिल जाए तो ये सब चीजें उसके लिए क्षणिक साकार हो गई। इसी तरह से अगर सिर्फ आंख ज्ञान चक्षु खुल जाए तो वो दृष्टि साकार है, वो निराकार नहीं है। निराकार यानी इसका मतलब ये नहीं कि आकार नहीं है, उसका रूप भी है, चेहरा भी है, शकल भी उसकी है, आंखें भी है, कान भी है, सब कुछ उसके अंदर है। ये निराकार का मतलब जिसको आप देख नहीं पाए वो चीज निराकार, और जिसको देख लो वो साकार। इसलिए तो कहते हैं खुदा का दीदार, भगवान का साक्षात्कार। मीराबाई ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, बैजोबाई ने भी कहा, तुलसीदास ने भी कहा कि मैंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। तो अगली चीज है कि आंख न होने से सब चीजें निराकार बाहर और अंदर। आंख हो जाए तो इधर भी ठीक है, इधर भी साकार, उधर भी साकार। तो ये आंखों की जो हद है, ये यही तक आपका ये मृत्युलोक है। जब जीवात्मा यहाँ सिमट कर एक जगह यहाँ एकत्रित हो जाती है, उसका प्रकाश यहाँ, तो यहाँ आकर के दुनिया बिल्कुल है, यानी आव भाव संकल्प विकल्प ये जितने भी इच्छा अनिच्छा ये सब यहाँ समाप्त हो जाती है और भूल जाती हो, निपटाव हो गया। और यहाँ एक दरवाजा है जो ऊपर के लोकों में जाने का, उसको कहते हैं अंडलोक। यह स्वर्ग और वैकुंठ की जो सृष्टि है उसमें 14 लोक हैं अलग अलग, और सब लोग अपने अपने लोक में अलग अलग राज करते हैं। लेकिन इन सबका अधिष्ठाता यानी देखभाल समाज करने के लिए आज्ञा महाशक्ति है, जो निरंजन भगवान फैसल कमल के नीचे बैठी हुई है अपना स्थान बनाकर। उसका स्थान अलग है, आज्ञा महाशक्ति का स्थान अलग है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव का स्थान अलग है, और निरंजन भगवान का अलग स्थान, और इसके ऊपर में जो माया है उसका अलग स्थान है, और त्रिकुटी में जो ब्रह्म है उसका अलग स्थान। ये अपने अपने स्थान पर और नीचे का सब नियंत्रण ये रखते हैं, पूरी देखभाल नीचे की करते हैं। और ब्रह्म के ऊपर में प्रकृति का स्थान है। प्रकृति कोई मतलब ये हवा नहीं है, प्रकृति एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका स्थान है। और ऊपर में वो पुरुष है जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, वो वहां पर विराजमान। लेकिन प्रकृति ही नीचे समाज करती है, और बीच में ब्रह्म है, उसके नीचे माया, वो माया समाज करती है। और माया के नीचे
उत्तेजन भगवान और उसके नीचे शक्ति, और शक्ति इन तीनों की समान शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव की और 14 लोगों की, और फिर उसके बाद इनको जो आदेश दे दिया ब्रह्मा महादेव को, वही सृष्टि की समान करते हैं। सबका एक के साथ एक के साथ एक। और आपको ये राज कैसे मालूम? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। ये तो शरीर मात्र, इससे ऊपर जब जीवात्मा जब लिंग शरीर में प्रवेश होती है, जो वहां स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर है, तो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां और चतुर्दशाकरण मन बुद्धि चित्त है और अहंकार, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 17 तत्वों का वो शरीर है जो जीवात्मा जिसमें बंद है। इसके बाद जब उसको भी ऊपर छोड़ दे चले जाए तो 9 तत्वों का है, सब है इस रूप रस गंध और मन बुद्धि और चित्त, ये 9 शरीरों का सब है। यानी शरीर है सूक्ष्म लोक, और जब इसके ऊपर में जब जाएगी माया के लोक में, तो वहां 5 तत्वों का शरीर है, सबसे स्पर्श रूप रस गंध। इन चारों शरीरों में ये जीवात्मा बंद है, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगी और उसके परे जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। फिर उसको कोई भी कर्म उसको पाप और पुण्य पायमान नहीं कर सकते, वो गुणातीत हो गई। वो प्रकृति लोक में दाखिल हो गई, और उसके प्रकृति लोक छोटा मोटा लोक नहीं है। ये कह दिया जाए छोटा, अगर तो खरबों उस प्रकृति लोक में लोक समाज में इतने बड़े बड़े लोग हैं, और ऊपर में उसका लोग है, तो लोगों को यह राजी मालूम, और उसके ऊपर में महाकाल सबके ऊपर में शासन करते हैं, और महाकाल के ऊपर में व्यास जो सतलोक में वो बैठ करके अखंड सब कुछ उन्होंने दे रखा है। ये सब लोगों ने उनकी तपस्या की थी, और तपस्या जो की है उससे वो प्रसन्न होकर उन्होंने ये वरदान उनको दे दिया जो मांगा था, और ये सब तस्लीम कर दिए हैं उन्होंने सारी जीवात्माओं को, रूहों को, और देकर के। लेकिन माफी का एक ही दर्जा रखा है कि संत जाएंगे जगत में और वो तुमको वहां धीरे धीरे निकाल करके ले आएंगे। दूसरा और कोई रास्ता वापस जाने का नहीं, बाकी सब रास्ते आपको मिलेंगे फल। जो कुछ भी करोगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन घर वापस नहीं जा सकते हो। तो ये आध्यात्मिक खरा विद्या है, और यहाँ पर आपको खरा विद्या का शुद्ध संदेश मिलेगा। लेकिन जब आप रोगे विलाप करोगे इस जगत के झगड़े झंझट परेशानियों के दुखों के लिए, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा बहुत इससे निकलने का उपदेश किया जाएगा, और बताया जाएगा कि तुम किस तरह से इसमें फंस गए हो, और अब तुम इस जंजाल से कैसे निकल सकते हो, कैसे निवृत्त हो सकते हो, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, तो ये भी आपको बताया जाएगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको जगत में फंसाया जा रहा है। जगत में उतना ही तुम समझदारी से फंसो जितना काम कर सको अपने परिवार और बच्चों के लिए, बाकी तो हम संस्था एक किसी का नहीं है। ये जितने भी लोग आए तो ये परा विद्या का संदेश है, और थोड़े दिनों में ये क्षेत्र बन जाएगा। आप इसको देखते रहिए, और जगह जगह पर जाकर के जो कुछ भी आपको बताया जाए वो एक दूसरे के कानों में संतान की बातें तो डाली दीजिए, परमार्थ की बातों को तो छुपा करके रखिए, ताकि आपका परमार्थ जो है वो खर्च न हो जाए। वो पूंजी तो आपके साथ में जमा रहे जो आपके समय पर काम आएगी। बाकी दुनिया की बातें तो आप पहुंचा दो कि तुम्हें जाल में फंसे हो, कैसे निकलोगे, उसके निकलने का भी एक रास्ता है। नहीं मिलेगा तो तुम इसी में फंसे रोते रह जाओगे और कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। तो ये सीधी सादी और मोटी चीज है। अभी थोड़े दिनों में फिर शोर मचने वाला है कि जिन प्रांतों में चुनाव नहीं हुआ उन प्रांतों में चुनाव होगा। आप लोग अपनी अपनी बुद्धि को सब लोग संभाल करके रखो, और प्रजातांत्रिक बुद्धि को समझ लो, तब उसका सहयोग में प्रयोग करो। अगर आपने अभियान में भेज दिया
धन या किसी सामान के लालच में, तो तुम्हारे ऊपर पापों का अंबार जब लगेगा और लग गया है, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इससे किसी को भी इस स्थिति में सुख और चैन नहीं मिल सकता है। तो बुद्धि को न बेचकर बल्कि बुद्धि को विवेक में सहयोग करो और बुद्धि को अपने पास में रखो। जो व्यक्ति विवेक में अपनी बुद्धि का सहयोग करते हैं और अपने पास में रखते हैं, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। और गड़बड़ियां कब फैलती हैं? जब बुद्धि में विवेक नहीं होगा। और बुद्धि जब लालच में आ जाएगी और बेच दोगे, तो ये संपूर्ण समाज में, जातियों में, परिवार में, बच्चों में और आदमियों, कादमियों, दफ्तरों में, खेती में और दुकानों में सब जगह पर गड़बड़ियां और वो मवाद रह जाएगा। वो ऐसा मवाद होगा कि दुर्गंध पैदा कर देगा। और ये तुम देख रहे हो कि सब जगह दुर्गंध पैदा हो गई। आत्मा भी ऐसा कोई इंजेक्शन लगा देंगे तो ये मवाद सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो बदबू भी चली जाएगी और तुम्हारा दर्द भी चला जाएगा। तो ये इंजेक्शन महात्माओं के पास, ये वो अस्पतालों में नहीं मिलेगा, ये कहीं सही दवाखाने में नहीं बनता है। ये महात्माओं के पास वो आध्यात्मिक इंजेक्शन है, उसको अगर लगा दिया जाए तो ये मवाद सूख जाएगा। और ये आप गीता को भी पढ़ो या रामायण को पढ़ो या शास्त्रों को या बड़े बड़े सिद्ध पुरुष संत महात्मा जो आए, नानक, कबीर, रैदास, उनकी किताबों को देखो तो उन्होंने समय समय पर कौन सा इंजेक्शन लगाया, ये जानना चाहिए। तो ठीक है, आपका समय 5 से लेकर 9 तक पूरा हो गया। वैसे जो लोग रहेंगे उनको सत्संग तो दोनों टाइम मिलेगा। कुछ लोग आज भी आने वाले हैं, कुछ ऐसे भी लोग आने वाले, खबर मिली है कि नामदान लेने आएंगे। तो जो लोग नामदान लेने के लिए रात को आए हैं, उनको दोपहर के बाद आपको नामदान मिल जाएगा। लेकिन जो और आने वाले हैं उनका भी जरा इंतजार कर लीजिए, तो साथ में वो भी नामदान ले लेंगे। और नामदान एक दिन में एक ही वक्त होगा, दोनों टाइम पर नहीं होगा। तो आप दोपहर के बाद जो लोग आए वो इंतजार कर लो, आपको नामदान मिल जाएगा। और जो आ जाएंगे उनको भी, लेकिन फिर उसके बाद जो कल आएंगे उनको कल देखा जाएगा। तो आपका समय अब चलने का हो गया। दिसंबर का महीना है और अभी आपका धान पड़ा हुआ है, खेती अभी जुताई को पड़ी हुई है। जल्दी जल्दी आप जाओ और धान आप जो मुझे उठा लो और काट लो और खेती को जोतो, गेहूं वगैरह जल्दी से बो डालो। अब देर करने की जरूरत नहीं है और मुझे आपको रोकना भी नहीं। मैं तो आपको कल ही कह चुका हूं कि जल्दी जल्दी चलो, ताकि घर गृहस्थी के, वो भी तो अपनी दुकान है भाई, कारोबार, खेती, दुकान, दफ्तर का अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं है। वो विधिवत पहले से चल रहा है। तो जाकर के जो आप यहाँ आए हो उसको जाकर के जल्दी से, तो उसमें आपको कुछ दया भी मिलेगी और हर चीज में आपको भगवान की दया मिलेगी। आपके परिवार में, शरीर में, बीमारी में, दुख में, हानि में, तकलीफ में, आने में, 2 आने, 4 आने, यदि आपको लाभ ही होगा, आप खाली नहीं जा सकते, आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे अंदर इतनी विखातियां हैं कि हजारों की जाए तो उसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए तुम उसका अनुभव नहीं कर पाते हो कि 2-4 तकलीफें चली गई। आप तो ये समझते हो कि कोई तकलीफ न रहे और बिल्कुल हम साफ हो जाए, तब तुमको पता चला कि हमारे ऊपर दया हो गई। तो आप बुराई करना बंद कर दो, आप करना बंद कर दीजिए। चलो ये भी हो जाएगा, क्या बात है। लेकिन आप उसको करते हो, रोज करते हो और समझते हो कि मैं बुरा कर रहा हूं, तो ये तुम्हारी कमजोरी है। प्रारब्ध का भाग तुम्हारे साथ काम कर रहा, वो समय समय पर तुमको उतना ही मिलेगा जितनी जरूरत है। और ज्यादा चेष्टा करोगे तो बुराई हो जाएगी और तकलीफ आपको उठानी होगी। तो आप इसके एवज में जो है वो तो मिलेगा, बाकी नवीन कर्म कर लो, क्या नुकसान है। उससे आगे का रास्ता तो रुक जाएगा और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी चीज जमा होगी। तो फिर महात्मा मिल जाएंगे तो पुण्य को परमार्थ में लगा देंगे।
जब परमात्मा लगा देंगे तो वही पुण्य आत्मा के जागरण का सहायक बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा और उसमें तुमको हाथ में संसिद्धि हो जाएगी, तो फिर ज्ञान चक्षु मिल जाएगा, तुम चल पड़ोगे। क्या बड़ी बात। तो इसलिए अभी आपको संगत का श्रमदान जो लोग रह गए हैं कि बहुत आदमी थे इसलिए हमको डलिया टोकरी नहीं मिली है, तो आप ये जो संगत के श्रमदान है उच्च कोट का, इसको तो आप आज भी करो, इसकी जरूरत है। तो आप लोग अपने अपनी तरफ चलो और जिन प्रांतों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या प्रांतों में चलो, उनमें हम अभी आपको सुना देंगे, उस तरफ अपना संदेश सुनाएंगे और जो गोपनीय बातें वो आपके सामने सब आएंगी। तैयारी आप करो, हर तरह की तैयारी गृहस्थ आश्रम में अगर को तो अच्छा रहेगा, जिससे कि सब काम आपके सुविधाजनक यानी साथ साथ पूरे हो जाए। एक चीज की तैयारी नहीं, सब तरह की तैयारी करो, सब ठीक रहेगा और सब तरह का आपको उपदेश मिलेगा, सब तरह की शिक्षा आपको मिलेगी। घर गृहस्थी छोटी से छोटी चीज लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक और आत्मकल्याण तक आपको शिक्षा मिलेगी। तो आप सबकी तैयारी करके चलोगे तो अच्छा होगा और सबको समय से चलो। तो सत्संग को शाम के वक्त भी होगा, क्योंकि नामदान मुझे भी मिलेगा जब सत्संग होगा, तो दोपहर के बाद आपको नामदान मिल जाएगा, सत्संग भी मिलेगा। लेकिन ये श्रमदान बाकी लोग जो जा रहे हैं वो लोग जाने की तैयारी करो जल्दी जल्दी में, और जो देर में जाना चाहते हो खाना आना बनाकर खाना बना लो, और शाम की गाड़ियों से जाना चाहते हो तो शाम को जाना, आपको दोपहर के बाद सत्संग आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितने ही कम आदमी रह जाएंगे उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण सत्संग मिलेगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि नए लोग आते हैं तो नए लोग हैं, परा विद्या का शुद्ध संदेश सबके दो लोग नहीं पकड़ पाएंगे, तो इनको संसार की भी कुछ बातें मिलनी चाहिए, तो जिससे कि ये भी कुछ समझे और वो भी कुछ समझ ले, तो कुछ आगे पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो समझेंगे पता नहीं क्या है। तो जो लोग रह जाते हैं उनको उच्च का सत्संग यानी उनको मिलता है, और ये रात जानने को जब आपके कानों में पड़ेगा तो एकदम तड़प पैदा हो जाती है, एकदम लगन होती है, और आदमी जब तड़प में आता है तभी मालिक का दीदार और दर्शन पाता है। तो अभी श्रमदान होगा, गड्ढे में आप चले, डोगरी और सुनने से चले, और थोड़ा सा अभी आप इसको जरा सा कोशिश करें कि ये कितना गड्ढा इधर कब पूरा हो जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जोता के चार कारों की, जोता के चार कारों की। देखो मैं तुम्हारी तरफ से यदि कामकारों के लिए भगवान के पास आवाज उठा रहा हूं कि आप इनकी आवाज को सुन लीजिए और इनकी फरियाद कबूल कर लीजिए। इनकी फरियाद सुन लीजिए, ये फरियाद है। मालिक अगर प्रसन्नता में इस फरियाद को सुन लेगा तो मेहरबानी और दया की वर्षा कर देगा। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से ये आवाज लगा रहा हूं और तुम इसको तेज करो, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी इस आवाज को पहुंचाओ। देखो जोता के चार कारों की,
जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ और पीछे आप चलो, जाओ तो डलिया उठा दो।